I'm Astha and I just want to talk about few things that are really important in our life but जो कि हम लोग भूल जाते हैं. तो हमारी mental health. So guys, our mental health is as important as our physical health, but it is not treated as important. उसका क्या रीजन है कि there are people who are unaware of the mental health and the damage that our mental health can do to our life, to our mind, to our surroundings. Yes, so normally there are many drawbacks which our mental health does on our physical health. So अगर आप लोग को स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली उस स्ट्रेस और एंजाइटी का सिर्फ आपके माइंड पे असर नहीं होता है, उसका असर आपकी बॉडी पे भी होता है. जैसे कि पैल्पिटेशंस, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बर्न होता है, देयर इज अ रैपिड ब्रीदिंग एंड कुछ स्टडीज ने तो ये भी एक्नॉलेज किया है कि देयर इज मोर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक व्हेन अ पर्सन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो हेडेक्स इज रियली नॉर्मल. इंक्रीज्ड डिप्रेशन, इंसोम्निया, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है. सो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है आपके स्टमक से रिलेटेड वो इसीलिए होती हैं बिकॉज इट्स नॉट द ओनली रीजन बट इट इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज हम लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं. सो पीपल से कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम स्ट्रेस तो लेंगे. दिस इज वेरी जनरल. सो एज आई हैव बीन इन दिस साइकोलॉजी फ्रॉम लास्ट 6 years. मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ एंड देयर आर पीपल हु आस्क मी दैट आपको तो स्ट्रेस होता ही नहीं होगा, आपको तो डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, आपको तो ये प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट गाइस कि जैसे कि एक डॉक्टर को भी फीवर हो जाता है तो दैट्स नॉर्मल कि एक साइकोलॉजिस्ट को भी देयर आर टेंशंस, देयर आर सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो स्ट्रेस होना या फिर किसी भी चीज को एक हमने सोचना इज अ रियली नॉर्मल थिंग. बट आजकल लोग क्योंकि इंटरनेट है तो पीपल आर जस्ट गिविंग द टैग्स to that problem. Just for example, there are many of my friends who are saying we are in depression or we are having OCDs. They don't know the cause, they don't know the deep meaning of that depression. So depression सिर्फ तो डिप्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपको मन नहीं लग रहा है काम करने में, आपका कोई रेगुलर एक्टिविटी करने में मन नहीं लग रहा है, या फिर आपका मूड स्विंग्स है, या फिर यू आर फीलिंग लो, सिर्फ उतना ही डिप्रेशन नहीं होता. दैट कैन बी अ नॉर्मल स्ट्रेस यू आर टेकिंग टू योर ब्रेन बिकॉज ऑफ सम नॉर्मल एक्टिविटी. डिप्रेशन और ये सब जो डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर रियली बिग एंड दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया जब हम बताते हैं कि इंसान को डिप्रेशन है. सो मूविंग ऑन, today I'm going to talk about the consciousness. Yes, so what is consciousness? Consciousness generally क्या होता है? It is a state of awareness of your own thoughts. जी हाँ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होता है ना कॉन्शियसनेस का जो मतलब बहुत उल्टा ले लेते हैं. कॉन्शियसनेस हो गया कि ओ माय गॉड मैं अपने आप को लेके कॉन्शियस हूँ, हाउ आई लुक और हाउ आई स्माइल और हाउ आई टॉक टू पीपल. नो, एक लिटरेचर में उसका मतलब हम कह सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या होता है? जबकि हम अपने थॉट्स को लेके, अपने खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके वी आर अवेयर और वी हैव अ क्लैरिटी इन आवर माइंड. बट मोस्टली क्या होता है ना, कॉन्शियसनेस आजकल के लोगों में नहीं है एंड इसके बहुत सी रीजंस हैं. जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल वैसा है, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड लॉट्स ऑफ यू कैन से चांसेस हैं बाहर. बहुत सारी जब चीजें प्रेजेंट होती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. वैसे ही हमारा ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है जब बहुत सारी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर हमारे पास बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचने को होता है. सो पीपल ऑफन से कि हमें पता है हमें क्या करना है. हाँ, उन्हें पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अ कॉन्शियसनेस, अ क्लैरिटी इन योर माइंड इज रियली इम्पोर्टेंट. बिकॉज उससे क्या होता है कि अगर हम अपने थॉट्स को लेके, अगर हम अपनी चीजों को लेके क्लियर होते हैं या फिर अगर हमें पता होता है, वी आर अवेयर, वी आर सेल्फ अवेयर. सो आगे बढ़ते हैं अब हम. तो क्या होता है कि कॉन्शियसनेस के अंदर देयर आर 3 क्राइटेरियाज. द फर्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी,
इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इमोशनल स्टेबिलिटी होती क्या है कि जब हम अपने इमोशंस को लेके स्टेबल होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा स्टेबल होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर ह्यूमन नेचर्स। अगर हमारे में इमोशंस का एक रोलर कोस्टर नहीं होगा, एक अप एंड डाउन नहीं होगा, तो कोई फायदा ही नहीं है हम में और एनिमल्स में। इमोशंस बहुत तरह के होते हैं। देर आर टाइम्स व्हेन वी फील सैड for no reason. There are times when we feel happy. There are times when we feel grief, the pain, the void, the emptiness, and it is okay to feel all that because ये अगर हम इमोशन फील नहीं करेंगे तो we are not human beings. So पहली इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हमें ये पेन आए, ये ग्रीफ आए या फिर ये हैप्पीनेस आए, हमें पता हो हमें इन सब चीजों को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल they have no idea how to handle these emotions because these emotions are really overwhelming sometimes. So पहला पॉइंट होता है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कॉन्शियसनेस। सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। सो प्रेजेंट कॉन्शियसनेस मैंने बहुत बार सुना है, बहुत लोग इसी बारे में बात भी करते हैं कि हमें पास्ट में नहीं जीना चाहिए, फ्यूचर में नहीं जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। बट जितना इजी है ये बोलना, उतना ही डिफिकल्ट है इसको अप्लाई करना, उतना ही डिफिकल्ट है इन चीजों को समझ के अपने अंदर उतारना। बिकॉज कहना बहुत आसान होता है कि हम अपनी पास्ट को मत सोचें, हमने जो पास्ट में गलतियां की उनके बारे में भूल जाएं, या फिर हम अपनी फ्यूचर की जो टेंशन है वो ना लें कि क्या होगा कैसे होगा, और प्रेजेंट में रहें। लेकिन इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। अगर आप ये करना स्टार्ट करते हैं कि अगर आप प्रेजेंट कॉन्शियसनेस करना स्टार्ट करते हैं, यू विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन एवर, यू विल फील एवरीवन हैप्पी अराउंड यू। बिकॉज क्या होता है कि जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, देयर इज लॉट ऑफ पेन, ग्रीफ, गिल्ट, उससे क्या होता है हमारे प्रेजेंट पे असर पड़ता है। तो जब हम लोग सोचते हैं, वी गो बैक टू द सेम सिचुएशन, टू द सिनेरियो एंड वी एक्चुअली फील दैट पेन एंड इट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन कि जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा दर्दनाक या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में, वी एक्चुअली फील द पेन अगेन। एंड फ्यूचर के बारे में सोचने से देयर इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट बिकॉज फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। सो there is no reason, there is no valid point to even think about future. I know it is really difficult because normally क्या होता है, लोग बहुत टेंशन लेते हैं, क्या होगा, मेरा रिसर्च कैसा होएगा, कैसा आएगा। नॉर्मली पीपल, अब पता नहीं ये अब लॉकडाउन की सिचुएशन देखे तो ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, हमारा बिजनेस कब वापस से चालू होगा एंड एवरीथिंग। बट देयर इज नो रीजन बिकॉज अब हमने अगर 5 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि 5 महीने के बाद हम लोग घर में लॉकडाउन होंगे एंड वील बी क्वारंटीन विद आवर फैमिली, विद आवर लव्ड वंस एंड वील बी लाइक ऑन अ paused state. So it is unpredictable. So there is no reason to think about future. And the third is private self-consciousness. It is really important. प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगी। बिकॉज प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है ना, कि हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए, लाइक व्हाट डज वी वांट, व्हाट आर वी। नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग वो करते हैं जो कि उनको लोग कहते हैं। लेकिन लोग वो नहीं करते कि जो उनको करना होता है। आई नो इट साउंड्स रियली absurd this time or rude, but this is the truth. People usually follow other people's advice, but it's okay to take advice from other people. But private self consciousness क्या है ना, कि हमें पता हो किसी, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब एक टीनेजर ने एक अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है +1 2 में, तो द पर्सन एज द इंडिविजुअल इज रियली कंफ्यूज्ड। अच्छा, आर्ट्स लें, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें या फिर कॉमर्स लें। तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि पीपल यूज टू रियली थिंक कि जो आर्ट्स ले रहा है तो उसको तो कुछ नहीं आता होगा, दैट्स व्हाई। सो दिस इज द फर्स्ट सोशल, जो सोसाइटी की एक थिंकिंग है, एक थॉट प्रोसेस है। और क्या होता है, जब इंसान सोचता है यार नहीं मुझे आर्ट्स लेनी है, बट वी थिंक नो यार आई कैन टेक आर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डाइटिशियन बनना है तो आर्ट्स लेना, साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आर्ट्स ले सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम आर्ट्स में कर सकते हैं। लेकिन देन द पर्सन इज लाइक नो आई कैन डू दिस बिकॉज
other people will think कि मुझे कुछ और मिला नहीं इसीलिए मैं ले रहा हूँ. So this is a really funny thing also, and the real truth of our society. We have no private personal consciousness. We do what people say us to do, and it is not totally bad also. We should listen to people, we should take their advices, but there is no point of doing what others says if you are not happy with that thing. So अगर आप वो चीज कर रहे हैं, अगर आपने उस टाइम पे कॉमर्स या मेडिकल ले भी ली, एंड लाइफ में अगर आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं एंड यू आर वर्किंग, बट यू आर सीइंग द अदर पीपल हु आर musicians, who are dancers, who are photographers, who are really happy in their life. हाँ, हो सकता है कि वो ज्यादा, they are not making more money, they are not making much money, but they are making good for themselves, but they are happy. So what is important is to be happy. The important thing is to be satisfied in what you have, not having much money or not having being rich is not important. Being rich from mind is important. Being rich by money will give you temporary happiness. You can buy materialistic things, but that cannot give you the happiness from inside. That happiness comes from inside when you're happy, when you're contented with your work, because आपने प्राइवेट कॉन्शियसनेस को चूज किया, आपको पता था आपको क्या करना है. So ये एक तरीका होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं, which is really important I feel for youth to understand कि what they want. So consciousness में क्या होता है ना कि there is awareness of yourself. तो अगर कभी कभी क्या होता है कि लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, ओके, और उनको पता ही नहीं होता है कि किस बात से स्ट्रेस्ड है. So I have met normally so many people who are stressed. I myself also sometimes feel the way कि मैं stressed होती हूँ, मेरे को anxiety हो रही होती है, but I don't know why I am feeling that. Why? Because I am somewhere less self-consciously aware of myself. Because self-conscious की awareness ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या चीज मुझे कैसे react करती है. It is really important कि हमें पता हो कि हम क्या हैं, हमारे को क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है. और नॉर्मली देर आर, मैंने ऐसी भी सिचुएशंस देखे हैं जहाँ पे लोगों को ये अफेक्ट नहीं करता कि वो हर्ट हो रहे हैं, लोगों को ये अफेक्ट करता है कि ओ माय गॉड मैंने ऐसा बोल दिया तो उसकी वजह से वो हर्ट हो रहा है. गाइज, इट इज नॉट अबाउट द अदर पीपल, इट इज अबाउट यू, इट इज अबाउट योर मेंटल हेल्थ. आपने उसको बोल दिया, हो सकता है वो आपके बारे में सोच भी ना रहा हो सकता है वो आपके बारे में, या जो आपने उसको बात कही है वो उसके लिए इतने मायने ना रखती हो, बिकॉज वो अपने अंदर इवॉल्व है. वो इंसान, ही इज लाइक, he or she is like mentally they are stable and they're like okay बोल दिया. But normally जो emotionally people होते हैं, the people who are really emotionally, they're really high on their emotions, they are like okay oh my god मैंने बोल दिया, अब वो क्या सोच रहा होगा, क्या हो रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं बोली. It's okay, you can't change your past, you can't change the things you have already done, so it's better to stay in a state कि it's okay. So इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है acceptance. You accept what you have done or what the life is serving you. So for today it's it. So I hope this will help you guys, and the main reason to make this channel is to help people to be aware of their own self mainly. Because क्या होता है कि people are less aware of their mental health, but guys, mental health is as important as your physical health. So इस channel के अंदर mainly I'll be giving you an Gmail ID below the subscribe button, and normally you can share your psychological problems, like your any problem actually with me on that mail, and I'll be giving you solutions on this channel. And you can also suggest me कि मैं और कौन से topics पे videos बनाऊं ताकि आपको help हो. So thank you so much guys for watching this video, and please like, share and subscribe, and I hope you be mentally fit and physically fit as well.